Guys, how are you? I hope you are well at your home and safe at your home during this lockdown. और लॉकडाउन में आप पढ़ने पर भी कंसंट्रेट रहिए, इसलिए कि समय निकलता जा रहा है और कोर्स बहुत बड़ा है। अगर बोर्ड ने कुछ कम भी कर दिया सिलेबस, फिर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस करने के लिए आपको लॉट ऑफ नॉलेज चाहिए सारे चैप्टर्स का। इसलिए थोड़ा या कम, थोड़ा या ज़्यादा आप पढ़ाई से जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई कुछ न कुछ करते रहें जिससे ज़्यादा आपका बर्डन ना बढ़ पाए। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड पार्ट, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो शब्द है वो ठीक उसी तरह का इम्पोर्टेंस रखता है पूरे इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जैसा कि हाइड्रोस्टैटिक में प्रेशर का रोल है, प्रेशर का प्लेस है। और ये स्टेटमेंट हम नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट मैक्सवेल का स्टेटमेंट है और ये है भी ऐसा। आप इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम लोग इसकी बातों पर आए और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे निकलेगा, वो क्या होता है और उसमें और क्या कौन से टर्म्स आते हैं उसकी बात की जाए। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और जैसे कि ये आपका पॉइंट चार्ज है, इसका कहीं ना कहीं एक लिमिट होगा जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाइड कर रहा है। सपोज यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाइड कर रहा है, इसके बाद नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से आगे का जितना डिस्टेंस है वो इसके लिए इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला Q/r² है। आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और समझ लीजिए, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई चार्ज को हम, जैसे यहाँ पे आपका ये चार्ज है, ये इन्फिनिट का प्लेस है, इस जगह पे कहीं से कोई चार्ज है तो हमको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, ना रिपल्सन होगा ना अट्रैक्शन होगा, इसलिए किस तरह का वर्क का कंसिडरेशन वहाँ पे नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वहाँ पे वर्क डन जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल जीरो होता है, और इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो या किसी ऑब्जेक्ट का, हम इन्फिनिटी का रेफरेंस लेकर के निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल जीरो होता है। अब आगे बात करते हैं। मान लेते हैं कि इस इन्फिनाइट प्लेस से Q0 चार्ज को ला रहे हैं आगे। जब हम ले आएंगे तो ऑटोमेटिक ये उस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के बाद, और ये फोर्स हो जाएगा आपका Q0 E के बराबर। ये एक इसमें एक रिटार्डेशन देगा, क्योंकि रिपल करेगा। रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन, इस तरह के मोशन से जब चार्ज पार्टिकल चलेंगे तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं हम लोग चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख करके, या तो चार्ज रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो ले आ रहे हैं इतना ही फोर्स हम लोग इसके अपोजिट लगा दें, F', मान लीजिए F' हमने लगाया -Q0 E के बराबर, तो ये फोर्स अब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले आएगा और वो जो है कि यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। अब रह गई बात कि अगर हम इन्फिनिटी से यहाँ ले आए तो हम यहाँ तक लाने में इस फोर्स ने क्या, ये फोर्स के अगेंस्ट ये फोर्स ने कोई ना कोई वर्क किया जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में सेटअप हुआ। वो वर्क कहाँ गया? चूंकि वर्क एनर्जी है, तो वो वर्क गया कहीं नहीं, वो एनर्जी, वो वर्क ही इस Q0 चार्ज में यहाँ पे या कहीं भी लाया जाए, वहाँ तक जो वर्क होगा इस फोर्स के चलते, वो एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो गया चार्ज Q0 में। और अगर यही Q0 को हम लोग 1 कूलम कर दें, अगर Q0 ना ला करके 1 कूलम ऑफ चार्ज ले आते हैं सेम इसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में भी जो वर्क होगा वो अब कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जैक्ट डिफिनीशन उसका आएगा। मतलब ये कहने का कि इन्फिनिटी से 1 कूलम ऑफ चार्ज को किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करते हैं हम, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये बात यहाँ पे हुई।
क्लियर है? क्यू नॉट अगर ले आते हैं तो वो जो वर्क होगा वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, लेकिन अगर वही हम क्यू नॉट की जगह पे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज ला रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा है। दोनों ही वर्क डन है। बातें बात ये है क्यू नॉट को लाएंगे या 1 कूलम्ब को लाएंगे, दोनों ही कंडीशन में वर्क डन हो रहा है, और दोनों ही कंडीशन में वर्क डन को एक जगह कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जब क्यू नॉट का केस होगा, और जब 1 कूलम्ब चार्ज को ले आएंगे तो यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए बात करते हैं। मान लेते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज को, यूनिट चार्ज को हम यहाँ पे ले आके, यहाँ पर है पहले से इन्फिनिटी से लगा मैंने यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ ले आ रहा हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये पॉइंट सपोज कि x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर a पॉइंट है। तो x डिस्टेंस पर जब हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रखे हैं, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है QE, Q यहाँ 1 कूलम्ब है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हुआ, और वो हो जाएगा KQ/x²। ये आपका फोर्स इस पे लग रहा होता है, इसकी जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। अब इतना फोर्स के अगेंस्ट A से B तक इसको लाया जाए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को, तो स्मॉल वर्क डन होगा, और वो स्मॉल वर्क डन को हम इंटीग्रेट कर करके किसी भी पॉइंट तक इस 1 कूलम्ब को इस फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क होगा उसका हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमको ये पॉइंट P तक लाना है जो R डिस्टेंस पर है चार्ज। आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन हो गया वर्क डन इन कैरिंग, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in electric field is called electric potential। ये आपका डिफिनीशन हुआ। डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखा जाए। लेट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज इज moved from A to B for small displacement, for small displacement against electric field। यही फोर्स है, इसी फोर्स का रिफरेंस डालेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल वर्क डन हमको निकालना है, देयरफॉर स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन आपका हो गया कितना? ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx है, और cos थीटा 180 डिग्री लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। ये हो गया dw स्मॉल वर्क, f हो गया आपका कितना? KQ/x², और ये dx है, ये आपका -1 है। आप बता सकते हैं E एंड dx आर अपोजिट, ये दोनों अपोजिट है, और इससे हमारा मिला dw इक्वल्स टू -KQ/x² dx। ये स्मॉल वर्क निकला मेरा A से B तक लाने में, किसको लाने में? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को लाने में, ठीक है। अब इसी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को हम इंफिनिटी से और P पॉइंट तक ले आते हैं, इससे डिस्टेंस ये इनफाइनाइट हो गया इनिशियल, और यहाँ तक ले आ रहे हैं तो यहाँ से डिस्टेंस r हो गया, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम इनफिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, मतलब यहाँ का कितना पोटेंशियल हुआ वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम infinity to r we get potential at P, potential at P, और यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ये हो गया आपका dw का इंटीग्रेशन, kq को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन से infinity to r, दिस इज 1/x² dx, और ये आपका देगा W जो कि पोटेंशियल कहलाएगा, और ये माइनस है पहले से, या माइनस है, और -KQ, इसको आप इंटीग्रेशन रूल लगाने के लिए पावर रेस करिए नेगेटिव में, और पावर रूल यहाँ अप्लाइड करिए,
पावर रूल अप्लाई करने से क्या मिलता है, माइनस के क्यू, ये हो जाएगा आपका -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, रेंज इन्फिनिटी टू आर, एंड फाइनली W बिकम्स V, अब V लिख दीजिए यहाँ पे। अब ये माइनस प्लस हो गया के क्यू, और ये बचेगा x⁻⁻1, उसको आप लिख सकते हैं ऐसे इन्फिनिटी टू आर। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसे 1/x लिखिए r, और अब रेंज रखा जाए। रेंज रखने के बाद ये आपका क्या दे रहा है वो देखिए, रेंज रखने के बाद 1/r माइनस 1/∞। हम सब जानते हैं नंबर को इन्फिनिट से डिवाइड करने पर ये 0 होगा, और इसलिए फाइनली हमें मिला कि Q/r, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ग्राफ में अगर देखा जाए V वर्सेस R लिया जाए तो ये ग्राफ आपका क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकल है, ये लाइएगा ऐसे ग्राफ, इसका ये हुआ ग्राफ से रिलेटेड, ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी U E से डिनोट करेंगे। हमने बताया था अभी अभी आपसे प्लस Q चार्ज है, इनफाइनाइट है ये, ठीक है। अगर इन्फिनिटी से Q0 चार्ज को हम ले आते हैं किसी पॉइंट A तक, तो जितना वर्क होता है वो वर्क कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो कितना होगा उसको फाइंड कर रहे हैं, डिफिनेशन डालिए, वर्क डन और इन कैरिंग या कीपिंग, वर्क डन टू कीप, ऐसे भी आप दे सकते हैं, टू कीप Q0 इन इक्विलिब्रियम, ये सब इक्विलिब्रियम में ही हो रहे हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बात देखा जाए कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा। वर्क डन मुझे निकालना है, आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पर पॉइंट है, तो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना हुआ, V है V = KQ/r ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जो है वो इतना है, मतलब कि 1 कूलम चार्ज को ले आते हैं हम यहाँ पे, तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। अब Q0 कूलम ला रहे हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए वर्क डन टू कैरी Q0 एट डिस्टेंस r, डिस्टेंस r पर ही Q0 को लाया जाए तो वर्क कितना हो जाएगा, V × Q0, सिंपल। और इस तरह से ये जो आपका वर्क डन हुआ ये कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और हमारा ये फॉर्मूला है कि Q/r, दिस इज Q0, और इस तरह से फाइनली मिला मुझे Q0/r, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसको समझने के लिए अगर बात करें कि अगर ये चार्ज मान लो पहले से यहाँ है और इतने डिस्टेंस पर मैंने Q1 चार्ज ले आया, कहीं से ले आया, इन्फिनिटी से ले आया, ऑटोमेटिक इस r डिस्टेंस पर, सपोज r1 डिस्टेंस है, तो इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक ला कर रखने में कितना वर्क करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लिखेंगे KQ/r1, ठीक है। ये यहाँ की एनर्जी हो गई। अगर दूसरा कोई चार्ज Q2 को ला के रख रहे हैं तो ये चार्ज को इन्फिनिटी से ले आएंगे, तो इसके अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट मान लीजिए R2 डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा KQ1 और Q
Q2 अपॉन R2, और इसके अगेंस्ट इसको जब वर्क होगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R3। मान लीजिए R3 है। अब ये तीन तरह का एनर्जी मिला, 1 2 और 1 3, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, ये टोटल एनर्जी आपका सिस्टम का दे देगा। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और दिमाग में ये बात रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के Q अपॉन R, ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स से हम लोग डिराइव करते हैं। लेकिन यही पोटेंशियल ग्रेविटेशनल की बात करें तो ये नेगेटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब कहने का अट्रैक्टिव फोर्स जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और इसलिए एनर्जी भी नेगेटिव होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इनको हम और नजदीक लाएंगे, ऑटोमेटिक रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा तो वो वर्क इसी सिस्टम में स्टोर होता जाएगा, और इसलिए जितना एनर्जी यहाँ था उससे ज़्यादा एनर्जी इस कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ अपनी ही सिस्टम की एनर्जी को यूज करके ये अट्रैक्ट करके आगे आएंगे। तो जो वर्क हुआ वो आपका एक्सटर्नल फोर्स एजेंट ने नहीं किया, ये सिस्टम ने खुद किया, इसलिए इनकी अपनी एनर्जी यहाँ पे लूज होगी। यहाँ पे जो एनर्जी था यहाँ आएंगे प्लस माइनस चार्ज, तो ये हो जाएगा कम एनर्जी का लेवल। ये सब याद रखना है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। नेक्स्ट अब बात आती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। वो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। रिलेशन बिटवीन E एंड V। मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है और ये कोई पॉइंट A है, इन्फिनिटी है। यहाँ पर हम जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल 0 है, सब 0 है। यहाँ से हम किसी Q0 चार्ज को यहाँ ले आए, Q0 को, ठीक है। तो यहाँ की पोटेंशियल मान लीजिए कि पोटेंशियल यहाँ की V है, और उसी को मैं यहाँ पे ले आया। ऑटोमेटिक जब ये यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ की पोटेंशियल यहाँ से ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ लाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए V प्लस dV है, इससे थोड़ा ज़्यादा है। और इसके बीच का डिस्टेंस सपोज किए dr है, dr, और ये r डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, जिसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, ठीक है, पोजीशन वेक्टर r के टर्म्स में। तो अब इसमें देखा जाए कि जब Q0 को लाएंगे, लेट Q0 इज टेकन फ्रॉम, अब यहाँ इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, A से B तक लाने की बात कर रहा हूँ। लेट Q0 इज टेकन फ्रॉम A टू B। फोर्स कितना इन्वॉल्व है? फोर्स इन्वॉल्व वो है आपका QE, Q0E। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है आपका dr। दोनों अपोजिट हो रहे हैं क्योंकि फोर्स आपका उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 आ रही है। इसलिए वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन फॉर A टू B, A से B के लिए वर्क डन हो गया FD नहीं है dr, FDR cos 180। और ये वर्क डन आपका W इजिकल टू, W भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया माइनस FDR, ठीक है। बट वेट वर्क इजिकल टू, और आप जानते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल जो है वो V है, यहाँ का पोटेंशियल, तो V इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q0, ये भी आप लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस F को चेंज कर दीजिए Q0E में, और ये dr है। इसके लिए आप डिफरेंस दे दीजिए W इजिकल टू और डेल्टा V और V इजिकल टू W अपॉन Q0, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर हम डेल्टा V लेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है। अब यहाँ पर आप VB माइनस VA डालेंगे, Q0 इजिकल टू Q0 कैंसिल होगा, उसको कैंसिल कर देंगे, माइनस EDR, और ये आपका कितना दे रहा है? तो V प्लस dV में ये घटाएंगे तो हमारा ये मिलेगा dV, और इसलिए ये हो गया माइनस dr, और यहाँ से आपका E इजिकल टू फॉर्मूला एक डेवलप हो रहा माइनस dV अपॉन dr।
ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसे जो है वेयर dv अपॉन dr is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। और ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पोटेंशियल जो है पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ डिक्रीज करता जा रहा है, घटता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता जा रहा है। ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, और सही बात है। जैसे आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है, पोटेंशियल घटता जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाते जाते वो जीरो हो गया। यहाँ पे एक बात और नोटिसेबल है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट आ रहा है। यूनिट ऑफ ई आपका मिल रहा है कितना, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, जो कि बराबर है न्यूटन पर कूलम्ब के, इसके ही बराबर होता है, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। अगर ये पोटेंशियल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आता है, फोर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ पोटेंशियल, तो यहाँ पर हम लोग तीनों एक्सिस पर लेंगे, एक्स डी वी एक्स माइनस डी वी आर, दूसरा हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी वाई अपॉन डी आर, और तीसरा हो जाएगा ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी जेड अपॉन डी आर। ये आपका एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह से पोटेंशियल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल सकते हैं वहाँ से। इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता है। इस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इजी वे में आप समझ लेंगे। थैंक यू।